बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल से हम आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं और हमारे चैनल को लाजमी तौर पर फॉलो अप करें, इसको बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो टाइम से मिलती रहे। हम अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं। उसकी बेहतरीन बुक जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो है डीसी मशीन एंड बैटरीज़, जिसके बेहतरीन चैप्टर जो है उसका नाम यानी बुनियादी डीसी मशीन्स, उसके बुनियादी उसूलों के मतलब अभी डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बड़े बेहतरीन कवानीन का तज़किरा किया जो कि डायरेक्ट डीसी मशीन्स के साथ लिंक करते हैं। तो डीसी मशीन के वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो इन कवानीन के बगैर मुमकिन नहीं है। जिस तरह के 1831 के सन के अंदर माइकल फैराडे का कवानीन हमने डिस्कस किया, जिसके दो कवानीन हमने मुतारफ़ करवाए थे। उन दो कवानीन की बदौलत ही ईएमएफ पैदा होती है और उसकी बदौलत ही, ईएमएफ की बदौलत ही हम आगे पावर हासिल करते हैं। आगे फिर हमने फ्लेमिंग साइंसदान, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, उस फ्लेमिंग साइंसदान के दाएं हाथ के असूल को डिस्कस किया, जिसमें आपको जनरेटर की वर्किंग का पता लगता है कि एक जनरेटर किस तरह से वर्किंग करता है। तो इसी तरह आगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो असूल हैं, ये जो रूल्स हैं, इनके मतलब इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये जो डीसी मशीन्स हैं ये इन्हीं असूलों और इन्हीं रूल्स के ऊपर काम करती हैं। तो इसलिए हमारा इन रूल्स के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूल्स क्योंकि इन डीसी मशीन्स की वर्किंग के मतलब बताते हैं, इनके पार्ट्स की वर्किंग के मतलब बताते हैं। तो ये रूल्स इनकी वर्किंग को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए सिलेबस के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यानी हैसियत का जो वो किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो कि डीआई इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की जो बुक डीसी मशीन्स एंड बैटरी के चैप्टर नंबर 1 का वो टॉपिक हमारा है लेंज लॉ। यानी ये वो लॉ है जिसमें हम ईएमएफ की मुखालफत के रिलेटेड जो है वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेंज लॉ यानी लेंज भी वो साइंसदान था जिसने इस असूल को मुतारफ़ करवाया था, इस वजह से उसका जो लॉ है उसका नाम लेंज लॉ के तौर पर रख लिया गया। तो इस लेंज लॉ के डेफिनेशन में आप इस तरह से बयान कर सकते हैं कि अगर किसी कॉइल में करंट गुजारी जाए तो वो कॉइल के अंदर मकनातीसी फील्ड पैदा करती है, तब्दील होने वाला फ्लक्स पैदा होता है और उस तब्दील होने वाले फ्लक्स की बदौलत उसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है और उस ईएमएफ की बदौलत भी उस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाती है, जिससे एक फराहम की जाने वाली करंट का फ्लक्स और एक उसके अंदर पैदा होने वाली करंट जो है उसका फ्लक्स एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। तो यानी इसको सादा अल्फाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ऐसा असर या ऐसा कानून जिसके अंदर पैदा करदा सोर्स की मुखालफत करता है पैदा होने वाला असर, यानी असर जो है वो अपने पैदा करदा सोर्स की मुखालफत करता है। तो इसको सादे अल्फाज में बेहतरीन तरीके से समझने के लिए यहाँ पर मैंने इसकी वजाहत के लिए ये दो डायग्राम्स, दो कॉइलों की मुख्तलिफ पोजीशनों को मैंने आपके सामने मेंशन किया है। तो इन पोजीशनों को मद्देनज़र रखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लेंज लॉ का मकसद क्या है, आखिरकार लेंज का जो कानून है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो लेंज का कानून जो है वो मुखालफत को ही समझाने की कोशिश कर रहा है जो अपने पैदा करदा सोर्स की करता है। तो इसको हम ज़हन में रख देते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक कॉइल है, तो कॉइल को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ये आपके सामने वो कॉइल है। इसके साथ हमने एक गलवानोमीटर को लगा दिया है और इस गलवानोमीटर के अंदर से करंट गुजरेगी तो ये रीडिंग हमें ज़ाहिर करेगा। ठीक है जी। अभी यहाँ पर जो रीडिंग ज़ाहिर की जा रही है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग हमें ज़ाहिर की जा रही है। तो इस एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग को किस तरह से यहाँ इसके अंदर हासिल किया गया, इस कॉइल में किस तरह से मकनातीस को हरकत दी गई और ये एक मकनातीस जो कि एक सोर्स है ईएमएफ पैदा करने का, इसको हम जिक्र करेंगे। जो पैदा करदा सोर्स है
इसके अंदर जो EMF होगी वो इसकी कैसे मुखालफत करती है, इसको हम अभी जिक्र करने वाले हैं। अब फ़र्ज़ करें एक कॉइल है, उस कॉइल के सामने हमने एक मकनातीस को हरकत देनी है। ये आपके सामने पहले जो फ़र्ज़ करें कि ये मकनातीस पहली पोजीशन है A और B, यानी पहले A और B पोजीशन पे था मकनातीस, यानी ये A और B को यहाँ पर डॉट लाइनों से मेंशन कर दिया गया है। A और B पोजीशन पर सिर्फ थोड़ा सा इस मकनातीस का मकनातीसी लाइनें यानी मकनातीस इस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, सिर्फ हल्का सा इसका मकनातीस इस कॉइल के साथ टच कर रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में इस कॉइल में कोई EMF पैदा नहीं होगी। तो इसी सूरत में इस गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो हरकत नहीं करेगी, इसमें भी कोई करंट नहीं गुजरेगी और ये हमें कोई रीडिंग फराहम नहीं करेगा। जो ही अब हम क्या करते हैं कि A और B पोजीशन से हम आगे की तरफ, ये मैंने सामने आपके मेंशन किया हुआ है, इस मकनातीस को हरकत देते हैं। जब इसको हम हरकत देंगे तो ये पोजीशन C और D के ऊपर आ जाएगा, जिससे ये मज़ीद करीब हो जाएगा कॉइलों के। अब जब ये मज़ीद करीब हो गए तो इसकी मकनातीसी लाइनें मुकम्मल तौर पर इस कॉइल को टच कर रही हैं और ये क्रॉस कर रही हैं। इस दौरान मकनातीस हरकत करता रहेगा और इसका जो मकनातीसी लाइनें हैं ये कॉइलों को क्रॉस करती रहेंगी और इस दौरान इस कॉइल के अंदर EMF पैदा होगी और इस EMF की बदौलत इस कॉइल में करंट पैदा होगी और उस करंट की बदौलत इस कॉइल में एक मकनातीस पैदा हो जाएगा, जो कि मकनातीस N सोर्स इसके करीब आया तो उसने कॉइल के अंदर भी N यानी कि नॉर्थ पोल पैदा कर दिया। ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो दोनों एक जैसे जो चार्जेस हैं या एक जैसे जो मकनातीस होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह होती है कि जब किसी मकनातीस को कॉइल के करीब लाकर हरकत की दी जाती है तो उसके कॉइल के करीब आने के बाद जो नॉर्थ पोल होगा वो कॉइल के करीब आने पर कॉइल में भी नॉर्थ पोल पैदा कर देगा, जिससे ये मुखालफत करेगा इस अपने पैदा करने वाले सोर्स की। तो इसके अंदर जो करंट पैदा होगी वो जनाब यहाँ गैल्वानोमीटर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंटर के हरकत करने से हमें ज़ाहिर होगी। ये एंटी क्लॉकवाइज हरकत करके हमें बता रहा है कि अभी जो करंट की सिमत मकनातीस के करीब आने से हुई है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये जो तीर के निशान हैं ये अभी आपको ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये अभी जो करंट की हरकत की सिमत है जो इस कॉइल में पैदा हुई है इस मकनातीस के हरकत करने के बाद। अब इस गैल्वानोमीटर की सुई तब तक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग देती रहेगी जब तक ये मकनातीस हरकत करता रहेगा। अब जो ही मकनातीस हरकत करना बंद करेगा तो ये सुई वापस अपनी ज़ीरो पोजीशन पर आ जाएगी। ये जो पॉइंटर है ये वापस अपनी ज़ीरो पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि साकन हालत में मकनातीस आगे इस कॉइल के अंदर मकनातीसी लाइनें नहीं गुजारेगा। और क्योंकि ये एक EMF का असूल है, ये बात आप जहन में रखें, ये मैं आपको बताता जाऊं कि EMF किन दो कंडीशंस में पैदा होती है कि अगर कॉइल साकन है तो उसके दरमियान मकनातीस हरकत कर रहा है, दोनों सूरतों में मकनातीस कट रहा है, कता हो रहा है। तो अगर मकनातीस साकन है तो फिर कॉइल हरकत कर रही है जिससे कॉइल उस मकनातीस को काट रही है। तो इस सूरत हाल में भी फ्लक्स पैदा में तब्दीली होती है, फिर उसके दौरान भी EMF पैदा होती है। तो EMF दो तरह से पैदा होती है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि कॉइल अगर हमने इसके करीब रख दी है, मकनातीस अगर साकन हालत में है और बेशक उसके करीब भी है कॉइल के, जब तक मकनातीस हरकत नहीं करेगा तब तक इस कॉइल के अंदर EMF पैदा नहीं होगी। अब उसने क्या किया था कि पोजीशन नंबर A और B हरकत करके वो इसके करीब आया और यहाँ पर मुसलसल वो हरकत करता रहेगा। इस दौरान इस कॉइल में EMF पैदा होगी और इसमें करंट गुजरने के बाद इसमें भी मकनातीस पैदा हो गया जो कि नॉर्थ है, तो ये भी नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे
तो इस दौरान इसकी करंट गुजरने के बाद इसमें गलवानोमीटर में रीडिंग ज़ाहिर होगी और वो गलवानोमीटर हमें एंटी क्लॉकवाइज पॉइंटर के ज़रिए रीडिंग ज़ाहिर करेगा। एंटी क्लॉकवाइज ये पॉइंटर घूमेगा, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि करंट की जो सिमत है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब जनाब पोजीशन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। ये आपकी पोजीशन नंबर 1 थी, जिसमें पहले तो साकन हालत में था, फिर बाद में हरकत की, ठीक है जी, और फिर हरकत करने के बाद ये साकन हुआ तो फिर पॉइंटर 0 पर आ गया। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब तक मकनातीस हरकत करता रहेगा तब तक ये पॉइंटर जो है गलवानोमीटर का ये हमें रीडिंग ज़ाहिर करता रहेगा। अब ये पोजीशन आपकी है। अब हम दूसरी पोजीशन में ये कर देंगे कि अब पहले ए और बी पर था, फिर हरकत की, वो आया सी और डी के ऊपर मकनातीस। अब दोबारा से हरकत करता हुआ दूसरी अपनी यानी कि पहली पोजीशन पर चला गया, वो है ए और बी। ये वो दूसरी पोजीशन है जिसमें अब करंट की सिमत और जो उसकी जो पैदा करदा ईएमएफ है उसकी सिमत भी आपको ज़ाहिर बताई जाएगी। अब दूर जब जाएगा, अपनी वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, तो फिर भी मकनातीसी लाइनें कॉइल को क्रॉस करेंगी, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर उल्ट होगी, मुख्तलिफ होगी कि दूर जाने से मकनातीसी लाइनें जब क्रॉस करेंगी तो ये मकनातीस यहाँ पर जाकर अब हरकत कर रहा है, साकन हालत में नहीं है, हरकत कर रहा है लेकिन अपनी पोजीशन पहली के ऊपर हरकत आके कर रहा है। तो अगर ये भी साकन हो जाएगा तो फिर भी पॉइंटर जो है वो 0 पर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हरकत कर रहा है लेकिन अपनी पहली पोजीशन पर आकर, इस सूरत हाल में क्या है जो आपके सामने इस पोजीशन में और इस पोजीशन में फ़र्क ज़ाहिर कर रहा है कि जब ये यहाँ पर अपनी पहली पोजीशन पर आपका हरकत करेगा तो मकनातीसी लाइनें यहाँ पर इसमें करंट पैदा करेंगी, ईएमएफ पैदा करेंगी, और वो जो मकनातीस पैदा होगा वो होगा साउथ। यानी अगर हम मकनातीस को करीब करते हैं तो वो कॉइल के अंदर भी नॉर्थ सोर्स पैदा करता है, मकनातीस पैदा करता है। तो अगर हम इस मकनातीस को दोबारा वापस दूर करते हैं तो फिर ये कॉइल के अंदर साउथ जो है वो मकनातीस पैदा कर देता है। तो यहाँ पर 2 पोजीशन है। इस सूरत में ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस सूरत में नॉर्थ और साउथ पोल क्योंकि मुखालफ हैं तो ये एक दूसरे को कशिश करेंगे। तो ये पहली और ये दूसरी पोजीशन में ये बात वाज़िया तौर पर ज़ाहिर हो रही है कि पहली पोजीशन में भी जो पैदा करदा ईएमएफ है वो अपने पैदा करदा सोर्स की मुखालफत कर रही है, और इसी तरह ये भी एक पैदा करदा सोर्स की मुखालफत कर रही है। बेशक ये कशिश कर रहे हैं लेकिन ये पीछे की आगे ये आके अपनी वापस पोजीशन पर हरकत कर रहा है, लेकिन ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे की यहाँ पर मुखालफत कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जनाब ये इसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, ये कॉइल उसको दूर धकेलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर भी मुखालफत है और यहाँ पर भी मुखालफत है। तो लेंस के कानून की वजाहत यही है कि जब भी कॉइल में से करंट गुजरता है तो उसकी पैदा करदा ईएमएफ अपने पैदा करदा सोर्स की मुखालफत करती है। तो ये लेंस का कानून है। अब इस दूसरी पोजीशन में करंट की सिमत क्या होगी? जिस तरह कि इसमें जो पैदा होने वाली करंट है उसको गलवानोमीटर की मदद से हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉइंटर के जरिए ज़ाहिर किया। अब यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है इसमें गलवानोमीटर की मदद से पैदा होने वाली करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज गुजरेगी, घड़ीवार, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। ये आपके सामने क्लॉकवाइज जो है ना वो रीडिंग ज़ाहिर करेगी। जो ही मकनातीस साकन हालत में आ जाएगा तो ये पॉइंटर भी अपनी 0 पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कानून को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये कानून बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो डीसी मशीन हैं उनको हम दोनों सूरतों में इस्तेमाल करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी फॉर एग्जांपल अगर डीसी मशीन के कनेक्शंस की तरतीब जो है वो उल्ट कर दी जाए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव अगर उल्ट कर दी जाए तो ये फॉरवर्ड से रिवर्स और रिवर्स से फॉरवर्ड दोनों सूरतों में यही हरकत कर सकता है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो है वो रिवर्स और फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर किया जाता है और रोबोट टेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। रोबोट टेक्नोलॉजी में इन्हीं स्टेपर मोटर में फॉरवर्ड और रिवर्स को जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम इन कानून के अमल करने को प्रैक्टिकली तौर पर देख सकते हैं।
تو اس لیے یہ قانون ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ان لاز کے متعلق جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں مزید جو اس کے اندر بنیادی اصول ہیں آپ کے اس چیپٹر کے اندر، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے اس کو جانیں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی جو نئی انفارمیٹو ویڈیو ہے، ہر آنے والا لیکچر جو ہے، موسٹ امپورٹنٹ لیکچر جو ہے وہ آپ کو ٹائم سے ملتا رہے۔ ہمیں فالو کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔